हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट लॉस के 20 टॉपिक कवर करेंगे। 20 टॉपिक के साथ साथ 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, 20 टॉपिक के साथ साथ 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, आपका जितने भी प्रॉफिट लॉस के रेलेवेंट यूपीएससी में पूछे गए टॉपिक वाइज है। सारा 20 टॉपिक है, 20 क्वेश्चन है। आने वाले आपका जो CBT 2 एग्जाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और ग्रुप डी में इससे बाहर क्वेश्चन आपको दोस्तों नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक हम देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए कि इसमें कुछ टर्म है, क्या क्या यूज होगा। जैसे आपका सीपी हो गया, इसको क्या सूचित करेंगे दोस्तों, आपको ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके बाद एक आता है आपको एसपी, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या हो गया, आपको सेलिंग प्राइस हो गया, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यदि आपका एसपी बड़ा हो गया सीपी से, मतलब जो बेचने वाला दाम है वो खरीदने वाला दाम से ज़्यादा होगा, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब आपका क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। वो कितना होगा, आपको एसपी में से सीपी घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आपका, ठीक है, सीपी आपका बड़ा हो गया एसपी से, मतलब जो खरीदे थे ना वो आपको बेचने वाला से बड़ा हो गया, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, आपको लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी होगा, में से बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना है। ठीक है, ये टर्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एसपी बराबर क्या होगा, यदि आपका क्या होगा, इफ प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो। यदि प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो, क्या होगा, तो क्या होता है कि एसपी बराबर हो जाएगा आपको सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे क्या हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, या तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत प्रॉफिट, और जो लॉस होगा वही दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा। प्लस कब लेंगे, जब आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, और माइनस कब लेंगे, जब हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिशत लाभ या हानि कितना होता है। यदि प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो क्या होता है, आपको लाभ या हानि गुने 100, ठीक है, गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, आपको क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, तो इतना बेसिक था, इतना ही याद रखिए, इतना ही आपको कॉन्सेप्ट इसमें रखना है याद। बाकी बार लाभ हानि का कोई भी सवाल इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट आपका पूरा लाभ हानि बन जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने 3000 रुपये में एक वस्तु खरीदी। यदि वह वस्तु को 36 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए ना, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जो कि एग्जाम में आपको नहीं पूछा है प्रॉफिट लॉस से। सारे के एक एक से टॉपिक, एक एक टॉपिक लिए हैं। प्योर लाभ हानि है, डिस्काउंट इसमें आपका नहीं है। अब देखिए क्या है कि 3000 रुपये में क्या वस्तु को खरीदा, मतलब क्या हो गया, सीपी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 3000 हो गया। और 36 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो बेचा कितना में, 36 रुपये में आपका हो गया, ये बेच दिएगा। बताइए कि क्या खरीदा था 3000 में, बेच दिया 3600 में, कितना लाभ कमाया, कितना कमाया, वो 600 कमाया, ये आपका लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ गुना 100, प्रतिशत लाभ पूछा है, लाभ गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना, आपको 3000 है। इसको काट दीजिए, 300 ना कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 20 बार में, मतलब कितना हो गया, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 20% की हानि पर बेचता है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एसपी बराबर अभी क्या लिखाए थे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 लिखाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सीपी आपका कितना देगा, 1600 रुपये में साइकिल खरीदता है, तो खरीदा कितना में, 1600 गुना क्या हो रहा, हानि हो रहा, तो हानि हो रहा तो घटेगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, आपको 20 बटे कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, आपको 1600 गुना कितना हो गया, 80 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। 0 0 कट गया, 128 पे 0 हो जाएगा, 1280 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचता है और 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य कितना होता है, एसपी गुना 100 बट्टे क्या होता है, आपको 100 प्लस माइनस आर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपको एसपी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 639 रुपये में बेचता, तो ये हो गया 639 गुणे कितना हो गया, आपको 100। अब बट्टा कितना हो गया, आपको 10% की हानि होती है,
90 हो गया, 100 यहाँ पे कटेगा, 9 7 63 1 हो गया, ये हो गया 77 गुना 10, यहाँ पे 710 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात 7:4 है, वस्तु के लाभ और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ देखिए क्या है कि बिक्री मूल्य मतलब एसपी कितना है, और एसपी और सीपी का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया, 7:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा कि वस्तु का लाभ, तो यहाँ पे देखिए खरीदे हैं 4 में, बेचे हैं कितना में, 7 में, कितना का लाभ हो गया आपको, प्रॉफिट कितना का हो गया, 3 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा कि प्रॉफिट और लागत मूल्य का अनुपात कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 हो गया, लागत मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया, 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। पहली बार वो बेचा कितना में, 138 में, जिसपे इसको लॉस कितना का हो गया, यहाँ पे आपको लाभ नहीं कितना हो गया, 8% का हो गया। तो कितना में खरीदा होगा, तो ये हो गया 138 बटे कितना हो जाएगा आपको, 92 गुना कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपको सीपी हो गया। अब इस पे बोला है कि इस पे लाभ कमाना है, कितना का लाभ इसको चाहिए आपको, 4% का लाभ चाहिए। यहाँ से आपको एसपी निकालना होगा, तब कितना में बेचा होगा। ये कितना हो गया, पूरा का पूरा ये क्या आपको एससीपी ही है ना। ये कितना हो गया, 138 बटे 92 गुना कितना हो गया, 100 हो गया। कितना होता है आपको, 104 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। तो 100 तो कट गया। अब ये कितना हो गया आपको, इसको काटिए, 46 दूनी कितना हो गया, 92 हो गया। ये हो गया आपको 5 2, ये हो गया आपको 26 दूनी 52 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया। ये 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आपको ये गुना करेंगे, 6 का 36, 6 3 12, 3 15, 156 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ 25% होता है, तब एक्स अनुपात वाई का मूल्य मान क्या होगा। तो क्या बोला कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया, और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दोनों इक्वल है, तो सीपी मेरा कितना हो गया, वाई हो गया। तो सीपी कितना हो गया, वाई हो गया। एसपी कितना हो गया आपको, एक्स हो गया, और इस पे लाभ हो रहा है कितना, 25% हो रहा है। किसी एक से बना लेते हैं, तो एसपी बराबर आपको पता है क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे आपका क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे एसपी है मेरा कितना निकला है, यहाँ पे एक्स निकला है, सीपी कितना हो गया आपको, वाई हो गया, गुने 25% का लाभ है, तो 125 बटे कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 25 पंजे 100, 25 चौके 100 हो गया। 4 को एक्स से गुना कीजिए, 4x हो गया, बराबर कितना हो गया, 5y हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा कि एक्स अनुपात वाई कितना हो गया, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 20 कमीजें बेचकर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए कमीजें बेचकर, तो बेचा आप कितना में आपको, 20 में, और इस पे प्रॉफिट कितना का लिया, ये आपको 5 का प्रॉफिट लिया होगा। तो खरीदा कितना में होगा, तो खरीदा होगा, ये दोनों का जो गैप होगा उतना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, 15 में खरीदा होगा। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 5/15 गुना कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। 5 या 15 हो गया, 33.1/3%। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कि 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 8 मेज का क्रय मूल्य, 8 मेज का क्रय मूल्य 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ ने कितना होगा, तो सीपी कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। मेरा सीपी कितना हो गया, 5 हो गया, और एसपी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो एसपी कितना हो गया आपको, 8 हो गया। तो कितना का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 3 का हो गया ना। तो खरीदे थे 5 में, बेचे हैं 8 में, प्रॉफिट कितना हो गया, 3 हो गया। प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपको, 3 × 100 बटे क्रय मूल्य होता है आपको 5, ये हो गया 20 पंचे 100 हो गया, 20 या कितना हो गया, 60%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, पहले को उसे 10% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि कितना होता है दोस्तों। यदि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, आपस में बराबर हो, सेम हो, ठीक है, बराबर हो, और एक को x% लाभ पे और दूसरा को x% हानि पे बेचा होगा,
हमेशा हानि होता है दोस्तों, हमेशा हानि होता है। कितना होता है? एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आपको 10% है। 10 का स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको 100, ऊपर में नीचे कट के आपका 100 बटे 100 कट जाएगा, कितना हो गया आपको 1% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक आता है कि 2 रुपये में 3 की केले खरीदते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से हिसाब से बेचा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या है कि 2 रुपये में 3 की दर से और 3 रुपये में 2 की दर से क्या है कि आपको बेचा है। ठीक है, आपका ये क्या हो गया? आपको सीपी रेट हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? सीपी रेट हो गया। ये हो गया आपको एसपी रेट। इधर हमेशा रुपया होगा, इधर क्या होगा? हमेशा वस्तु होगा। दोनों को क्रॉस गुना करने पर इधर एसपी होता है और इधर क्या होता है? आपको सीपी होता है। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। ये कितना हो गया? 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए, खरीदे थे 4 में, बेचे हैं 9 में। कितना का लॉस प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 गुना 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपको? सीपी। सीपी कितना 4 है। ये 25 चौके 100, 25 पंचे कितना हो गया? 125%। आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को 31 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 7% का नुकसान होता है। जब वो वस्तु को 35 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए, 31 रुपये में बेचने पर बेचा कितना में आपको? 31 में। अब 7% का लॉस हुआ, तो लॉस कितना हो गया यहाँ पे? 7% का। तो सीपी कितना हुआ होगा यहाँ पे? सीपी हो जाएगा आपको 31 गुना 100 और बट्टे कितना हो जाएगा आपको? 93 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 100 बट्टे कितना हो गया आपको? 3 हो गया। कितना हो गया? 100 बट्टे 3 हो गया। अब वस्तु को 35 रुपये में बेचा है, तो 35 में बेचा है, 35 में बेचा है, तो यहाँ पे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35 माइनस 100 बट्टे कितना हो गया आपको? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 35 या 105 माइनस 100 बट्टे 3 कितना हो गया? 5 बट्टे 3 हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको? 5 बट्टे 3 गुना 100 आप बट्टे कितना हो जाएगा आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना आया आपको? 100 बट्टे 3 आया। कितना हो गया? 100 बट्टे 3 हो गया। 100 कट गया, ये 3 3 भी कट जाएगा, बचेगा कितना आपको? 5%। आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मिस्टर कुक ने एक किताब को 14% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 5.4 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आप क्या कीजिए? सीपी को 100 मान लीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। 14% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा आपको? 114 हो जाएगा। और फिर बोला है कि 20% का लाभ होता है। ये पहला एसपी हो गया। दूसरा एसपी कितना हो जाएगा आपको? 120 हो जाएगा। देखिए कितना अधिक में बेच रहा है? 6 रुपये में। अब देखिए 6 रुपये अधिक में जब बेच रहा है, 6 रुपया अधिक में, 6 रुपये अधिक में बेचता है, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा आपको? 100 हो जाएगा। 1 रुपये अधिक में बेचेगा, कितना हो जाएगा? 100 बट्टे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आपको? 5.40। तो 5.40 पे अधिक में बेचेगा तो कितना होगा सीपी? ये गुना कितना हो जाएगा? 5.4, 10 उड़ा देंगे नीचे, कितना हो गया आपको? 100, ये 0 कट गया, 6 9 54, मतलब 90 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता 12 की दर से 60 रुपये में संतरे खरीदता है। उसे 60 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ? अब देखिए यहाँ पे खरीदता है, तो मतलब सीपी। सीपी हो गया, कितना हो जाएगा आपको? 60 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अंश में हमेशा रुपया होगा और हर में हमेशा वस्तु होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इस पे कितना बोल रहा है आपको? 20% का लाभ बोल रहा है। तो 20% का आपका क्या हो गया यहाँ पे? लाभ हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा? तो एसपी कितना हो जाएगा आपको? 60 बट्टे 12 गुना कितना हो जाएगा? 120 बट्टे कितना हो जाएगा आपको? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 0 कट गया, ये 12 12 कट गया, तो कितना हो गया? 60 बट्टे 10 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 60 रुपया में, 60 रुपया में क्या हो गया आपको? 10 की दर से हो गया। 60 रुपये में क्या हो गया? 10 की दर से हो गया। तो यहाँ पहुँचा है कि 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और कीमत के बराबर लाभ का प्रतिशत प्राप्त किया गया। घड़ी की कीमत कितना होगा? यदि आपका सीपी बराबर
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बराबर होगा, जो हमारा सीपी होता है वो होता है 10 इंटू, ध्यान रखिएगा 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50 होता है। याद रखिएगा, बाकी बात इसका प्रोसेस भी है, प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, 25 प्रॉफिट हो रहा था 144 माइनस कितना हो गया 50 हो गया। 10 गुना कितना हो जाएगा आपको 169 माइनस कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। 130 हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा 80, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 32 संतरे 1 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे 1 रुपए में बेचे जाने चाहिए। तो अब देखिए क्या है कि एसपी आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा कि 1 बटे कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। कि ऊपर में रुपया होगा, नीचे हमेशा वस्तु होगा, मतलब 1 रुपए में 32 संतरा। ठीक है, और इसमें 40% की हानि होता है। लॉस कितना हो गया यहाँ पे आपको 40% का हो गया। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/32, 1 बटे कितना हो गया 32 गुना 100 बटे कितना हो गया आपको 60 हो गया। अब 20% लाभ कमाना है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 1/32 गुना कितना हो जाएगा 100/60 और गुना 120 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 100 तो कट गया, ये 60 दूनी 120 हो गया, ये हो गया आपको 16, मतलब 1 बटे क्या हो गया आपको 16 हो गया। 1 रुपए में 16 की दर से, 1 रुपए में क्या हो गया 16 की दर से हो गया। तो 1 रुपए में कितना वस्तु बेचा जाना चाहिए 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है तो लेन देन में प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है, ये सीपी 100 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा आपको 100 का 5/4। ठीक है, ये कितना हो गया 25 चौके 100, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया। अब बताइए खरीदे थे 100 में, बेचे हैं 125 में, कितना का प्रॉफिट हो गया आपको 25 का हो गया। प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 बटे आपका 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 100, चूंकि क्रय मूल्य 100 ही माने हैं, ये कितना हो गया आपको 25%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए ने 4500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा, उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, सी के लिए घोड़े की कीमत कितना होगा। एक होता है आपको फाइनल वैल्यू बराबर हो जाएगा आपको इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100, 100 प्लस माइनस R2/100, डॉट डॉट चला जाएगा आपको। अब ये पता है कि ये हो गया प्रारंभिक और सी क्या हो गया अंतिम हो गया। तो फाइनल वैल्यू आपका पूछा है, मतलब सी पूछा है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 4500 दिया हुआ, 4500 लिख लेते हैं, गुने तो 5% का लाभ हुआ तो जोड़ देंगे 100 में, 105 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, गुने 20% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, आपको कटेगा, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो गया, 21 पंचे 105 हो गया, ये हो गया 6, तो कितना हो गया 45 गुना 6 दूनी 12, 126 हो गया। इसको गुना करेंगे, ये हो गया 5670 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक किताब को 125 रुपये में बेचने पर राम को बिक्री मूल्य के 2/5 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। आप देखिए यहाँ पे एसपी आपका कितना दिया हुआ 125 दिया हुआ है, अब प्रॉफिट यहाँ पे बोल रहा है आपको, प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा विक्रय मूल्य का कितना हो गया 2/5 हो गया। इसको काटेंगे 25 पंचे 25, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया। अब हमको क्या चाहिए सीपी चाहिए, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा तो ये प्रॉफिट करके घटेगा, एसपी में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टेलीविजन सेट खरीदा, एक को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरे को बेचने पर 15% की हानि होती है। उसने पाया कि दोनों टेलीविजन सेटों का विक्रय मूल्य समान है, समग्र लाभ या हानि कितना होगा। अब देखिए 41,000 रुपये इसके पास है, ठीक है, इसमें से दोनों को समान खरीदा होगा, तो एक को मान के चलिए खरीदा आपको एक्स में, एक को कितना में खरीदा एक्स में खरीदा, दूसरे को कितना में खरीदा होगा आपको 41,000 माइनस एक्स में खरीदा होगा। कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो गया आपको बराबर हो गया, तो इसको कितना पे बेचा आपको 20% का लाभ पे बेचा है, ये कितना हो जाएगा x गुना 120 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा।
और इसको जो बेचा है आपको 41,000 माइनस एक्स वाले को 15% हानि पे बेचा तो 85 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, ये कितना होगा 24 पंचे 120, ये हो गया 17 पंचे 85 हो गया। अब इसको ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 24x हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा आपको 41,000 गुना कितना हो गया 17 माइनस कितना हो जाएगा आपको 17x हो जाएगा। इसको इधर लेते हैं, ये कितना हो गया 41x बराबर 41,000 गुना कितना हो गया आपको 17 हो गया। तो 41 कट गया, तो x का मान कितना हो गया आपको 17,000 हो गया। x का मान कितना हो गया 17,000। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, लाभ पूरा होना चाहिए। टोटल खरीदा है 41,000 में, तो विक्रय मूल्य तो दोनों का बराबर है, मतलब पहला विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, एक विक्रय मूल्य। तो एक्स का मान कितना है 17,000 गुना 120 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको 0 0 17 दूनी 34 हो गया, 17 3 कितना हो जाएगा आपको 20 हो गया, 20,400। एक विक्रय मूल्य 20,400 हो गया, तो टोटल एसपी मेरा कितना हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हो जाएगा आपको 20,400 अब प्लस 20,400, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है 0 0 4 4 8, ठीक है, ये आपको 4 4 8 हो गया, 0 हो गया 2 4 हो गया, 40,800। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, खरीदा है 41,000 में, बेचा है 40,800 में, ये बताइए कितना का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा 41,000 में से आप 40,800 को आप घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपको 200 आपका आंसर हो जाएगा, 200 रुपये लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वस्तु में से 1/3 को 15% लाभ की दर से बेचा जाता है और 1/4 को 20% लाभ की दर से बेचा जाता है और शेष को 24% लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 अर्जित किया जाता है तो लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, सीपी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 और प्रॉफिट 3 और टोटल प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का कितना हो गया 1/3, 1/3 को कितना 15% लाभ पे, तो 15% हो गया, 15 बटे कितना हो गया 100 हो गया, प्लस दूसरे को 1/4 का जो हिस्सा है मतलब x गुना 1/4, इसको कितना पे बेचा 20% लाभ पे बेचा, तो 120 बटे कितना हो गया आपको 20/100 हो जाएगा, सिर्फ लाभ निकालना तो 20/100 हो गया, प्लस तो बचा शेष कितना हिस्सा बचा आपको 1/3 प्लस 1/4, इसको 1 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 1 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 7 बटे कितना हो गया आपको 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/12 गुने 5x/12 गुने आपको 24% लाभ पे बेचा तो 24 बराबर कितना हो जाएगा आपको 24/100 बराबर को टोटल लाभ कमा रहा कितना आपको 62 रुपये कमा रहा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 3 5 15 हो गया, 4 5 20 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, आप x/100 कॉमन ले लीजिए, आप इधर क्या बचा यहाँ पे आपको 5 से 15, यहाँ कितना बचा 5 प्लस अब यहाँ पे कितना बचा आपको 4 5 20 था, तो कितना हो गया आपको 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 हो जाएगा, बाबा कितना हो गया आपको 62 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 62 हो गया। अब कितना हो गया ये आपको 5 5 10 10 कितना हो गया आपको x/100, 5 5 10 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, बराबर 62 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, x बराबर कितना होगा 62 गुना 5 करेंगे, 5 दूनी 10 6 पंचे 30 31 310 रुपये आपका जो कि सीपी हम माने थे कितना हो जाएगा 310, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 10 कलमों का विक्रय मूल्य 15 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका आंसर दोस्तों आपको क्या करना है कि कमेंट में बताना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।